जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2025 के वीडियो के क्रम में अब नंबर लगा है बिहार के युवा राजनेता तेजस्वी प्रसाद यादव का, जिन्हें बोलचाल में तेजस्वी यादव कहते हैं। इनके नाम के साथ यानी उसकी अंग्रेजी वर्तनी के साथ एक विचित्र बात है, और वो ये है कि ये तेजस्वी में जैसे स आ रहा है तो एस की बजाय एस एच लिखते हैं। ये भी ध्यान दिए जाने वाली बात है। तो बोलने में तेजस्वी और अंग्रेजी में लिखने की वर्तनी को बोलेंगे तो तेजस्वी। ठीक है। 9 नवंबर 1989 शनिवार का जन्म है। आप सभी भी जानते होंगे कि पूरी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पार्टी है, इसका दारोमदार तेजस्वी के कंधों पर ही है। लालू यादव रिटायर हो चुके अपनी पारी खेलकर, और राबड़ी देवी की पारी अपनी थी ही कहाँ। वो तो जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना वाली बात थी। मीसा का वैसे दखल नहीं है, बस वो ठीक अपना व्यक्तिगत राजनीतिक करियर उनका चल रहा है। रोहिणी का भी शुरू हो गया है, वो भी ठीक है। चुनावी हार जीत लगी रहती है, लेकिन राजनीतिक करियर शुरू हो गया है। तो देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है तेजस्वी के। तो यहाँ अंक 9 अंक 2 के विरोध में है, यानी पारिवारिक अंक खराब हो गया है, स्त्री अंक खराब हो गया है। आयु अंक अभी 36वां वर्ष है। वैसे 8 नवंबर तक तो पिछली बार 10 नवंबर को आए थे शायद परिणाम विधानसभा चुनाव के 2020 में। तो इस बार भी लगभग ये इनके जन्मदिन के आसपास ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, मतगणना के परिणाम। तो और 9 नवंबर से फिर 37वां साल शुरू हो जाएगा, तो वो 1 का अंक आ जाएगा। नामांक 4 है, मासांक 2 है, वर्षांक 9 है, चलित अंक 9 है, दिन अंक 8 है। देखिए क्या है, ये जो वर्ष 2025 का स्वामी अंक 9 है ना, ये इनके मूलांक 9, इनके वर्षांक 9, इनके चलित अंक 9, इनके जन्मदिन तक का आयु अंक 9, मतलब ये 4-4 अंक 9 हो गए। इनके साथ में क्या बना रहा है? प्रतिरूप युति बना रहा है। 4 प्लस 4 बार 4 9 के साथ, तो 4 एक बार 4 चौक 16 प्लस मंगल इतना तगड़ा हो गया है। और बड़ी बात यह है कि अब जो चुनाव होने जा रहे हैं वो 2025 मंगल का ही वर्ष है। व्यक्तिगत रूप से अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव के लिए तो ये वर्ष 2025 गुलदस्ते लेकर आ रहा है, शुभकामनाएं देने। बड़ा अच्छा वर्ष रह सकता है। व्यक्तिगत रूप से पार्टी के मुखिया के रूप में देख लेंगे, वो बात आएगी वहां पर कि राष्ट्रीय जनता दल के गठन के अंक क्या कहते हैं। उन अंकों के हिसाब से कमी बेशी रह सकती है, लेकिन इनके खुद के अंक बहुत तगड़े हैं भाई। अब एक बात और है, इनका भाग्यांक 2 है और इनका मासांक 2 है। ये 2 का अंक जो है अंक 9, ठीक है। तो 4 इनके जन्मांकों में 9 और 1 2025 का 9, 5 9 के साथ में 2 बार का अंक 2 स्त्री अंक पीड़ित हो गया है 10 गुना। एक स्त्री अंक 5 9 के साथ में 5 गुना पीड़ित हुआ, और 2 के अंक 2 बार है, मासांक भी और भाग्यांक भी। तो 5 और 5 10 गुना पीड़ित हुआ। अब ये जो स्त्री अंक है, ये परिवार का है, पार्टी का है, गठबंधन का है, साझेपन का है, साथियों का है। तो यहां सबसे बड़ी बात तो है कि इनके परिवार में कोई विवाद या हानि का मामला बन सकता है, और स्त्री से संबंधित भी बन सकता है, क्योंकि वो अंक स्त्री के भी हैं। तो फिलहाल तो अगर देखें तो ये इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का जो शादी के बाद ससुराल और पत्नी से मामला चल रहा है, एक वो दिख रहा है। क्या पता कल को कोई और यकायक खड़ा हो जाए। तो परिवार में ऐसा है कि विवाद हो सकता है, तनाव झगड़ा खींचातानी हो सकती है, उसकी हानि उठानी पड़ सकती है। और जहां तक पार्टी की बात करें तो पार्टी में भी तेजस्वी यादव के खिलाफ
आवाजें उठ सकती हैं और विद्रोह के भाव हो सकते हैं। कोई नेता ये मानकर कि तेजस्वी के खिलाफ ये बातें हैं और विद्रोह के भाव से आरजेडी छोड़ सकता है। और वैसे तेजस्वी यादव पार्टी से निकालने विकालने का काम तो प्राय नहीं करते, ये वैसी राजनीति नहीं करते। लेकिन हो सकता है अति के कारण किसी को पार्टी से महत्वपूर्ण नेता को दल से निकाल भी दें तो अचंभा नहीं होना चाहिए। अब हो क्या रहा है, एक बात, गठबंधन और रह गया। गठबंधन भी स्त्री अंकों का होता है, तो गठबंधन के अंक पीड़ित होने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव अभी जो उनका गठबंधन है, इनमें से किसी दल को अलग भी कर सकते हैं या वो दल अलग होकर कहीं और भी जा सकता है। कोई नया दल भी जुड़ सकता है जो नया तो है लेकिन पुराना साथी है। एक उदाहरण दे रहे हैं आपको कि जैसे जेडीयू है। अब जेडीयू मान लीजिए अब अगर तेजस्वी के साथ जाकर मिलता है तो नया है, लेकिन वैसे पहले भी 2-3 बार रह चुका साथ में तो पुराना है, आगमन नया, ऐसा भी हो सकता है। एक उदाहरण दिया आपको। अब क्या है कि ये जो इनके यहाँ अंक 4 है ना, नामांक 4, ये 4 तो इनके अंक 9 और एक 2025 का अंक 9, इन पांचों के साथ में 5 गुनी अंगारक युति बनाता है। ये बड़ी विस्फोटक युति है भाई, अंगारक युति। और स्त्री अंक इसके साथ अगर जोड़ेंगे, इनका मासांक 2 या भाग्यांक 2, तो वो पीड़ित हो गया। पीड़ित हो गया मतलब परिवार के मोर्चे पर झटका लग सकता है, पार्टी के मोर्चे पर झटका लग सकता है, पार्टी और परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव से संबंधित बड़ा झटका लग सकता है। ये झटका लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, उनके जीवन को लेकर भी हो सकता है बड़ा झटका। शेष तो प्रभु सब संभाले। और क्या है, गठबंधन में उल्लेखनीय परिवर्तन कर भी सकते हैं ये और हो भी सकता है। अब क्या, अब ये है कि ये जो अंक 9 है, 4 बार इनके अंकों में है और एक वर्ष का 2025 का, ये क्या है, ये इनके जो जन्म का दिनांक है ना शनिवार, उसके अंक 8 के साथ में क्या है, चुनावी युति के हैं। और चुनावी युति के हैं तो चुनावी तो आ रहे हैं अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के, तो ये अंक 8-9 का मित्र है, ये ध्यान देना है। तो 4 बार अंक 9 है, एक वर्ष वाला 5 अंक 9 है और ये 8 उनके साथ एक एक प्लस प्लस बनाएगा तो 5+5 मित्र युतियां हैं। तेजस्वी के अपने राजनीतिक करियर में अब तक में ये पहले अवसर की बात है कि ऐसी युतियां आई हैं और ये युतियां निश्चित रूप से इनाम देगी तेजस्वी की पार्टी। मतलब ये जिस पार्टी को लीड करेंगे चुनाव में, तो स्वाभाविक वो पार्टी तो आरजेडी है, तो उस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रह सकता है। और आगामी अक्टूबर नवंबर के बिहार विधानसभा चुनाव की गणना के उपरांत अगर तेजस्वी की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए तो अचंभा नहीं है। हाँ, इसे अपने दम पर, अकेले आरजेडी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत विधानसभा में मिले, हमें ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि तेजस्वी के स्त्री अंक पीड़ित हैं और वे बताते हैं इच्छाओं में, आकांक्षाओं की पूर्ति में कटौती। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके सामने। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।